बताओ बस क्या चेंज चाहते हैं जी। क्यों ये बोले चेंज चाहते हैं हम। अच्छा चेंज चाहते हैं जी। अच्छा अब युवा आना चाहिए आगे। जो युवा गुंजन एक युवा है, डॉक्टर है, उनकी प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। वो जीतना भी चाहिए और जरूर जीतेगा हमारा हिसाब से लग रहा है। सब भाई लोग हाथ खड़ा कर दो, वैसा हाथ खड़ा बताओ बिल्कुल। क्या वास्तव में यही सही है? नहीं, वास्तव में सही बात है बिल्कुल कि हमारे यहाँ पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। कोई थोड़ा बहुत काम हुआ होगा जो कोई दिखता भी नहीं है। वो काम जो भी हुआ है वो काम दिखा नहीं है। भाई चेंज सभी चाह रहे हैं, भाई चेंज होना चाहिए क्योंकि क्या है अजीत जी को मेरे को कहना पड़ा था कि यार इस रोड का थोड़ा देख लो, उनका घर भी पीछे ही है। तो बीड़ा से इन्होंने ठीक करवा दी, कुछ लाइटें वगैरह लगवा दी। नॉर्मल केस में तो अपने आप ही होना चाहिए था, क्यों ऐसी चीजें डिमांड करें। ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से जो हमें उचित कैंडिडेट लगता है इस बार हम उसको लाने की सोच रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह की समय है, देखो मैं सुबह 5:30 बजे या 6 बजे करीब समय हो रहा है और मैं आपको हर वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं रात हो या दिन हो। और कल भी मेरी जो प्रोग्राम था आपने 10 बजे तक आपको ने देखा होगा और आज मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। इस सोसाइटी में वार्ड नंबर 14 है और यहाँ का हाल चाल बवाल देखने आया हूँ क्योंकि अब 9 तारीख का डेट है चुनाव की। लोगों से समय बहुत कम रह गया और मुझे सारे वार्डों में जाना है और आज सुबह सुबह मैं पहुंच गया हूं वार्ड नंबर 14 में। यहां पे जानने के लिए क्या है माहौल चुनाव को लेकर। और सब भिवाड़ी का हाल तो में आप देख ही रहे हैं कैसा हालात है। सोसाइटी में हम मान सकते हैं कि साफ़ सुथरा है, लेकिन हर वार्ड मैंने कवर किया है 1 से लेकर 60 तक। हर वार्ड में समस्या ही समस्या है, हर समस्या मुँह खोली खोड़ी है। लेकिन मैं एक और आपको एक बात बता दूं कि जो 60 वार्डों में 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे काम अच्छे हुए हैं। चाहे वार्ड नंबर 25 बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 23 बात कर रहे हैं, वार्ड नंबर 26 बात कर रहे हैं, उनमें अच्छा काम हुआ है। वार्ड पार्षद ने काम अच्छे कराए हैं। और आज मैं पहुंचा हूँ 6:30 बजे का टाइम है सुबह का और ये है वार्ड नंबर 14। यहाँ पे हम जानने के लिए पहुँचे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्क में योगा करते हैं डेली, तो मैंने देखा है कि चलो योगा कर रहे हैं, यहाँ से निकल के जा रहा है तो चलो बात किया जाए। मेरा भी योगा, मैंने किया नहीं है योगा, लेकिन चलो न्यूज़ के हिसाब से मैं भी योगा ही कर लेता हूँ आज। जी भाई साहब। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप योगा कर रहे हैं। आपकी पूरी मंडली यहाँ पे सब टीम है, डेली आपके लोग आते हैं योगा करने के लिए। चुनाव की चल रहे हैं नगर परिषद में, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अच्छा, आप एक चीज बताओ कि आपने अभी कहा कि भिवाड़ी में मैंने जितने वार्ड पे गया हूँ हालत आप जानते हो। जी जी जी। आपने 3 वार्ड बताया जहाँ काम बहुत हुआ है। जी बिल्कुल। इस वार्ड का नाम क्यों नहीं लिया? अभी आया नहीं हो ना इसमें। अच्छा। आज आए हो, पहली बार आए आप वो। 5 साल से तो घूम ही रहे हो। जी बिल्कुल। तो फिर आपने यहाँ का नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि मैं इस वार्ड में आया नहीं। और सबसे बड़ा काम ये है कि सोसाइटी में बहुत काम कम होता है, यानी 1 नंबर वार्ड से लेकर 8 तक की हर सोसाइटी इसमें है। तो सोसाइटी में अपने आप ही मेंटेनेंस होना, अपने आप ही पार्षद का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है साफ़ सफाई को लेकर, ये जो पार्षद का काम होता है। तो इसीलिए हो सकता है मैंने नहीं बोला हो। और अब मैं अभी वार्ड में आया भी नहीं हूँ। अब तो आप लोगों से जानूंगा कि क्या माहौल है इस पे, कितना इन 5 सालों में कितना काम हुआ है और कितने लोगों के उन्होंने तालमेल बिठाया आपके सिटिंग जो पार्षद है। तो वो तो आप बताएंगे, अभी उससे पहले मैं आया ही नहीं। तो अभी जब आप आए थे हाँ। तो आपको बाहर में और अंदर में क्या फर्क दिखा? फर्क तो मुझे अभी देखा नहीं। नहीं है। हाँ। ये है कि इस वार्ड में जी। ये तो एक है कि ज्यादातर काम तो सोसाइटीज में ही हो गया। भाई इधर एक सोसाइटी है, पीछे दूसरी है, तीसरी इधर है, सामने है, तो सारा वार्ड जो है वो तो ज्यादातर सोसाइटीज में ही कवर्ड है। जी, जी, जी। लेकिन उसके बाहर का जो एरिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप आए किधर से? इधर से आए। हाँ। तो इधर से तो आपने वहाँ पे जहाँ मोड़ के ऊपर ही कोना देख लिया। बिल्कुल देख लिया मैंने। और जब आप जाओगे तो स्टार हॉस्पिटल से होके जाना। जी। तो जो आउटसाइड एरिया है वो तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ, क्या है ना कि जब कोई भी कैंडिडेट, जो भी मतलब पार्षद हैं या जो भी कोई जीते हुए हैं, कुछ है, एक और चीज है कि भाई काम तो कुछ होगा कुछ नहीं होगा। एक है कम्युनिकेशन है। भाई आप अगर जर्नलिज्म में हैं तो आप भी तो लोगों से पूछ रहे हैं ना, फीडबैक ले रहे हैं ना। जी, 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 तो आप तो खुद भी आपको दिख ही रहा है, तो फिर भी आप फीडबैक ले रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर आप जब कहीं जाते हैं तो ये भी क्वेश्चन आप पूछते रहा करो कि भाई जो
पार्षद हैं उनका कम्युनिकेशन कैसा है? काफी आपकी वीडियोस में देखा है कि भी मैं वो पूछता हूँ। आए नहीं, मिले नहीं, पूछा बिल्कुल। नहीं, ये भी मैं वो कहते आपने हैं ना। देखा होगा वीडियो में हर जो लोगों से ये पूछता हूँ कि आपके वार्ड पार्षद ने महीने में 2 महीने कोई ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा कोई कैंप लगाया हो कोई आपकी समस्या सुनने के लिए? मैं पूछता हूँ जरूर इस चीज के लिए। तो एक तो उस साइड पे कमी है, जी और दूसरा जो है वो सोसाइटीज के अंदर अगर काम हो रहा है तो सोसाइटी के अंदर उनका सोसाइटी के माहौल में कितना कंट्रीब्यूशन जी, है, जी। वो फिर सेकंड पार्ट भी बहुत आता है। बिकॉज जिस सोसाइटी में आप कैंडिडेट्स हैं, एटलीस्ट उस सोसाइटी के अंदर तो दी बेस्ट काम होना चाहिए कंपैरेटिवली, तो उस वाले में भी थोड़ी कमी है। गैप तो है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है ना। कम्युनिकेशन ही नहीं है। हाँ, तो गैप तो तब आएगा जब थोड़ा बहुत तो होगा ना, तो वो है। बाकी तो सारे यहाँ पे सब पुराने ही इसका हैं। मतलब आप नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं? ऑप्शन तो ऐसा है कि नया की तो बात क्या है कि नया तो हमेशा ही, इवन आपको पुराने से भी, भाई आपकी तो क्या है पुरानी, अब नॉर्मल लाइफ में भी जो पुरानी में शिकायत नहीं होती, जी जी तब भी नए के एक्सपेरिमेंटेशन में, और फिर खास करके जब एक लंबा पीरियड है और उसमें भी अगर आपके सामने ऑप्शंस अगर ऐसे हों, और ऑप्शन के सामने अगर आप जब कंपेयर करते हो तो लगता है कि भाई अगर दूसरे ऑप्शन को ट्राई करने के अंदर कुछ बेटर और हो सकता है, तो क्यों नहीं। तो अभी आपके वार्ड में कितने लोग खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं? भाई वार्ड का मैं तभी कह रहा हूँ ना कि जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो बहुत ज्यादा पता ही नहीं होता ना। तो जो हमारे यहाँ रह रहे हैं उनका तो पता ही है, अभी यहाँ पर पे बाहर यहाँ तो हमारे ख्याल से 2 होने चाहिए, जी 2 होने चाहिए। कौन कौन है? मेरे ख्याल से एक तो खटाना जी जी। के यहाँ से हैं, एक विजय जी के यहाँ से होना आपको चाहिए। क्या लगता है कि नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब फिर? भाई एक तो मेरा पर्सनल व्यू है, एक है जनरल व्यू है। जी, जी, जी। पर्सनल व्यू में तो ऑल्टरनेट होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो बाकी तो सबका हो सकता है, अलग अलग जी, व्यू जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा पर्सनल व्यू में तो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ऑलरेडी जब आप 10 साल तक रह चुके तो फिर अब उसके अलावा तो अब नया क्या होगा। और जी, जी। भाई आप 10 साल तक अगर एक चीज आप संभाल रहे हो, और आज सोसाइटी में पहली बार आया हूँ कवर करने के लिए, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लोगों का चेंज करने का मूड जरूरी है। बहुत सारे यहाँ पे खड़े हैं, जैसे अजीत खटाना की बेटी यहाँ पे खड़ी है, चुनाव में लड़ रही है, MBBS है वो कर रही है वहाँ से। तो अच्छा पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को आना है इस फील्ड में, तो तभी यहाँ का उद्धार होगा। अभी कहना तो बहुत कुछ है बट कहना भी चाहना चाहिए। जी जो प्रसाद अगर जीत जाता है वो सेवा करना चाहिए समाज की, ये अपना जो भी कार्य देता है, जो बजट आता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और हमको तो पता नहीं लगता है कि इतना बजट है, हम एक एक मेंबर का पता भी लगना चाहिए ना, वो खर्चा कहाँ हो वो भी तो पता नहीं लगता है, तो वो पता लगना चाहिए। और ये जो कैंडिडेट है अगर वो जीतना भी चाहता है उसको काम बोलना चाहिए। अगर वो काम बोलेगा तो मांगने ही नहीं जरूरत पड़ता है। और हम लोग ने तो 5 साल 10 साल से देख रहा है यहाँ काम तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो सिटिंग पार्षद आपने कोई काम नहीं किया? किया तो हम बोल देते हैं ना, किया नहीं जब भी तो बोल रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया भी हो तो पता नहीं लग रहा है, बट करना चाहिए काम। तो चेंज का मूड है इस बार? लोगों का समस्या ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो फिर हम क्यों जीते, हम लोग क्यों काम करने चाहिए? समाज का सेवा करना तो काम करना चाहिए, काम ही नहीं किया तो उसका फायदा नहीं है। तो हम चाहते हैं अगर कोई भी जीते, समाज का सेवा जो बजट आता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। आम आदमी को पता तो लगना चाहिए। हमको पता नहीं कितना बजट है एक साल का, एक प्रतिशत का हमको भी पता नहीं, आम पता तो लगना चाहिए ना। अगर है तो कहाँ लगा है वो भी पता लगना चाहिए। अगर ये नहीं लगा है उसलिए आज और आगे के लिए बोलते हैं जो अभी जो कैंडिडेट है आजकल मोदी साहब की क्या नारा है, युवा आना चाहिए आगे। जो युवा गुंजन एक युवा है, डॉक्टर है, उनका प्रतिभा बहुत ज्यादा है, तो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। वो जीतना भी चाहिए और जरूर जीतेगा हमारा हिसाब से लग रहा है। कौन जीतेगा? गुंजन जीतेगा। अच्छा गुंजन कौन है? अजीत खटाना का बेटी है। अच्छा वो जीतेगी इस बार? जरूर जीतेगी। हमारा सबके सपोर्ट है। सब भाई लोग हाथ खड़ा कर दो, वैसा हाथ खड़ा कर दो। बिल्कुल क्या वास्तव में यही सही है? नहीं, वास्तव में सही बात है बिल्कुल कि हमारे यहाँ पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। कोई थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, जो कोई दिखता भी नहीं है वो काम, जो भी हुआ है वो काम दिखा नहीं है, बाकी हुआ नहीं। और आगे भाई चेंज सभी चाह रहे हैं, जो चेंज होना चाहिए, क्योंकि क्या है, नया पार्षद आएगा तो काम होगा। उम्मीद सबको यही है कि भाई नया आदमी आएगा तो काम होगा। पिछला आदमी ने को देख लिया भाई उसने क्या किया, कुछ काम किया नहीं तो उसको कैसे? नहीं, आप लोगों ने कहा नहीं होगा उनसे भाई काम हुआ है, आप जाते कोऑर्डिनेट होता है? कोऑर्डिनेट अगला आदमी करेगा ही नहीं तो कोऑर्डिनेट कैसे होगा? भाई कहीं अगर कुछ चीज होगी तो कोऑर्डिनेट कैसे होगा? कोऑर्डिनेट होगा तो काम होगा, ऐसा कोई बात थोड़ी है। काम नहीं होगा काम, पर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया क्योंकि वो कराए अगला आदमी किसी से मिला ही नहीं तो कैसे कोऑर्डिनेट होगा? अच्छा मिलना ही नहीं है। हाँ, पार्षद ही ना तो 5 साल से ही है।
पीछे और कहीं होगा। पहले यहाँ तो 5 साल से ही है, पहले तो यहाँ 5 साल से कोई कोऑर्डिनेट में प्रॉपर तालमेल नहीं। सोसाइटी के बारे में क्या समस्या है, उसके लिए क्यों हाँ नहीं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। चेंज का मूड है इसका? हाँ, जो भी खैर मुंड तो चले गई, वो तो सब जो भी है। ठीक है, सही की बात कर ले। आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है? चेंज हाँ, चेंज चाहते हैं हम। अच्छा, चेंज चाहते हैं। जी, अच्छा, आप बताओ भाई साहब, क्या चेंज चाहते हैं जी। क्यों, कैसे? 5 साल से काम किया कि नहीं किया? नहीं किया कोई काम नहीं किया? ना 5 साल से रहा नहीं आपके बीच में, गायब रहा क्या? ना रहोगे और अपना घर में रहे तो कोई इलाज थोड़ी है। अच्छा, हाँ तो आप लोगों को कोई बीच में आए ही नहीं, ना, तो अब क्या रहेगा? अब तो चेंज करेंगे। चेंज करने का मूड है? 1000%, कोई 100% के 1000%। तो इस वार्ड में कौन कौन खड़े हैं? अजीत खटाना की बेटी गुंजन खटाना खड़ी है, डॉक्टर गुंजन खटाना, अच्छा, उसको ही वोट देंगे। उसी को वोट देंगे? 1000% श्योर। और जितनी कोशिश रहेगी वो दिलवाएगा, पूरा ग्रुप देगा। पूरा ग्रुप देगा? हाँ, कोई काम से मतलब में कोई बात ही ना है, कैसी भी कोई चीज ही ना है, तो फिर बेकार है ना। भाई आप ये देखो, एक अगर है कि भाई हमारे यहाँ पीछे ट्री हाउस है जी, तो ट्री हाउस के अंदर भी जो बीच की रोड जो है वो लोग रात को घूमते हैं, कुछ है वो तो फिर हमने तो उल्टा अजीत जी को मेरे को कहना पड़ा था कि यार इस रोड का थोड़ा देख लो, उनका घर भी पीछे ही है। तो बीड़ा से इन्होंने ठीक करवा दी, कुछ लाइटें वगैरह लगवा दी। नॉर्मल केस में तो अपने आप ही होना चाहिए था, क्यों ऐसी चीजें डिमांड करें? दोनों रेजिडेंसेस के बीच की रोड है, अब वो डी मार्ट भी बन गया, तो वो सड़क वगैरह तो सारी अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले जो कराई, वो भी इनको कहा तो कहीं बीड़ा से इन्होंने करवा के लाइटें लगवा दी, सब हो गया। ये काम ऐसे हैं जो कि बगैर कहे होने चाहिए। जब छोटे छोटे वार्ड हैं तो उसमें तो फिर वो कहने की क्या जरूरत पड़े। इवन RWA के अंदर भी साल में एक बार मीटिंग करके हिसाब किताब तो देते ही है ना, जैसे वो बता रहे थे। तो इधर भी तो ऐसा सिस्टम तो होना ही चाहिए। होना चाहिए कि इतना काम होगा, इतना नहीं होगा। और आप चलते जा रहे हो, छोटा सा वो है, तो आपको खुद ही दिखना चाहिए कि भाई कौन सी सड़क खराब है, कहाँ लाइट नहीं है, कहाँ लोग वॉक करते हैं, करा दो। वो तो हमने करानी पड़ी ना हमें। तो पार्षद ने नहीं कराया कि अजीत ने करा दिया? वो ऐसा था कि मैं जहां कंफर्टेबल था कहने के लिए, वही मैं कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए। तो अगर मान लो, अगर मेरे को आपसे कंफर्टेबिलिटी, आपको फोन कर लूंगा, पर मुझे अगर लगता है कि आप कंफर्टेबल आपके साथ नहीं होगा तो फिर मैं इनको कर लूंगा। जहां हमने तो काम चाहिए वो है। दूसरा क्या है, लोग सारे यहाँ 30-40 साल से रह रहे हैं। जी जी। तो अगर मान लो आप अगर कैंडिडेट के रूप में आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, तो आदमी तो क्या अगले स्टेप पे भी जाके करा ही लेगा ना, करा ही लेगा। वो तो डायरेक्ट भी जाके करा लेगा, फिर क्रेडिट तो नहीं देगा ना आपको। तो वो एक चीज है जो थोड़ा सा पार्षद कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो हमें दिखता है तो हमें लगता है भैया इससे पहले जो भी पार्षद थे, ठीक है, हमारी नज़रों में हमने डेवलपमेंट को देखा नहीं है, तो इसलिए हम डेफिनेटली चेंज की सोच रहे हैं। हम भी सोचेंगे कोई युवा वर्ग आए, कोई पढ़ा लिखा आदमी आए जो कि हमारी भावनाओं को समझे और समाज के लिए कुछ काम करे। तो हम ये सोचेंगे मैं ऐसे कैंडिडेट को इस बार जिताने की सोच रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि भाई हमारे वार्ड में इस बार एक पढ़ी लिखी कैंडिडेट जो डॉक्टर है वो खड़ी हुई है। तो हमारा तो पूरी कोशिश है कि भाई पढ़ा लिखा कैंडिडेट जीते, तो हमारी अपेक्षाएं जो उनको पूरा करें, ये हमारी इच्छा है। तो मैं वार्ड नंबर 14 में पहुंचा हूं लोगों से बात करने के लिए, और कल किसी दूसरे वार्ड से आपको दिखाऊंगा लाइव कवरेज, क्योंकि मेरा समय का कोई फाउंडेशन नहीं है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। आज मैं 5:30 बजे यहाँ पहुंच गया था। योगा लोग कर रहे थे, गुलमोहर सोसाइटी है ये आशियाना की। तो मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ के निवासी हैं योगा करते हैं और यहाँ पे मिलेंगे जरूर। वो अच्छे यहाँ से भिवाड़ी के बारे में बोल सकते हैं, अपने वार्ड के बारे में बोल सकते हैं। तो कल किसी दूसरे वार्ड से दिखाएंगे या किसी सोसाइटी से दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।